हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने विद्युत परिपथ चैप्टर पढ़ रहे थे। विद्युत परिपथ के अंदर अपने विभव मापी स्टार्ट कर रखा है और विभव मापी की आज एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो अपने दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका परिपथ चित्र देखते हैं। परिपथ चित्र में सर्वप्रथम अपने विभव मापी तार लेंगे ए बी। ये अपने पास विभव मापी तार है ए बी, जिसकी लंबाई है अपने पास 10 मीटर। इसके श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी जोड़ेंगे, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है ई बी। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे की लगाएंगे और करंट कंट्रोल करने के लिए या धारा को नियंत्रित करने के लिए यहाँ धारा नियंत्रक लगाएंगे RH। ये जो परिपथ बनता है, इस परिपथ को बोलते हैं अपनी प्राथमिक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ को कैसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम विभव मापी तार ए बी के श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी ए बी, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। अब दोस्तों, जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, जैसे मान लो दो सेल लेते हैं, दो की तुलना करनी है, तो उनके जो धनात्मक सिरे हैं, दोनों के जो पॉजिटिव सिरे हैं, दोनों के धन सिरे विभव मापी तार के ए बिंदु से और इनके जो ऋणात्मक सिरे हैं, अब अपने को विक्षेप देखने के लिए गैल्वेनोमीटर चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो इन दोनों जो सिरे हैं माइनस वाले, इनका कनेक्शन करेंगे द्विमार्गी कुंजी के टू वे स्विच के साथ। और एक टू वे स्विच का जो मिड पॉइंट होता है, इसका नाम देंगे X, मिड का Y और इसका Z। इसके साथ अपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर का संबंध जोकी से करेंगे और संतुलन बिंदु कौन सा प्राप्त करेंगे, C प्राप्त करेंगे। ये सेल अपने पास, इसका विद्युत वाहक बल है E1, इस सेल का विद्युत वाहक बल है अपने पास E2। तो प्राथमिक परिपथ में अपनों ने क्या पढ़ा है कि सर्वप्रथम विभव मापी तार ए बी के श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी ई बी, कुंजी के व धारा नियंत्रक RH को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। फिर लिखेंगे अपने द्वितीयक परिपथ, इसकी थ्योरी। तो जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धनात्मक सिरों को विभव मापी तार के बिंदु A से और ऋणात्मक सिरों को द्विमार्गी कुंजी के X व Z टर्मिनल से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी का मध्य टर्मिनल Y गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का संबंध किससे करते हैं, जोकी से करके बिंदु AB को स्पर्श करवाकर संतुलन बिंदु कौन सा प्राप्त करते हैं, C प्राप्त करते हैं। ये अपने पास थ्योरी किसकी आएगी, द्वितीयक परिपथ की। अब जो अपने यहाँ पे E1 सेल लेते हैं, E1 आपके पास लैप्लासी सेल का विद्युत वाहक बल, इसको अपने बनाते हैं 1.4 वोल्ट का। और E2 है आपके पास डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल, ये होता है अपने पास 1.08 वोल्ट। अब दोस्तों, अपने की को ऑन करेंगे। की को जैसे ही आप ऑन करोगे, इसमें डॉट लगाओगे तो धारा प्रवाहित होगी प्लस से माइनस I की तरफ। ये अपने चित्र में धारा की दिशा को प्रदर्शित कर देते हैं। अब अपने स्टार्टिंग में क्या करेंगे, X और Y के बीच में की लगाएंगे। द्विमार्गी कुंजी के X और Y के बीच में की लगा देंगे, यानी इसके साथ की यहाँ पर लगाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा कौन सा, प्राथमिक जो यानी जो E1 सेल है, यानी जो लैप्लासी सेल है, ये प्राइमरी जो प्राथमिक परिपथ है उसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले
इस जोकी को ए के साथ स्पर्श करवाएंगे। ए के साथ स्पर्श करवाकर धारामापी में विक्षेप देखेंगे कि विक्षेप कौन सी दिशा में जा रहा है। फिर इसको अपने बी के साथ स्पर्श करवाएंगे और बी के साथ स्पर्श करवाकर धारामापी में विक्षेप देखेंगे। अगर अपना विक्षेप पहले से विपरीत आता है, भी एक बार अपना विक्षेप इस साइड में आता है, एक बार अपोजिट इस साइड में आता है, तो अपने कह सकते हैं कि अपना दिया गया परिपथ क्या है, सही है। देखिए दोस्तों, जैसे ही कुंजी के को ऑन करेंगे, ऑन करने से परिपथ में आई धारा प्रवाहित होगी और की किसके बीच में लगाई है मैंने, एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई के बीच में की लगाएंगे, जिससे E1 सेल का संबंध किसके साथ होगा, प्राथमिक परिपथ के साथ। अब उसके लिए अपने जोकी को ए के साथ स्पर्श किया, धारामापी में विक्षेप देखा, जोकी को बी के साथ स्पर्श किया, धारामापी में विक्षेप देखा। अगर विक्षेप दोनों स्थितियों में अपने पास क्या है, विपरीत है, तो अपनों ने कह दिया कि अपना परिपथ क्या है, सही है। अब अपने क्या करेंगे, इस जोकी को इस 10 मीटर तार के ऊपर अपने टच करवा कर देखेंगे। टच करवाते जाएंगे। आपको वो पॉइंट नोट करना है जिससे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर क्या करती है, कार्य करती है। तो दोस्तों, यहाँ से अपनी टच करवाकर वो बिंदु नोट किया, वो बिंदु मान लो मेरे पास कितना आ गया, C आ गया, जिस पर गैल्वेनोमीटर विक्षेप कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। उसके लिए मैंने संतुलित लंबाई नोट की, वो मान लेता हूँ कितनी आ गई, L1 आ गई। तो अपनों ने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा था, सिद्धांत में अपनों ने सीखा था E प्रोपोर्शनल टू L, यानी यहाँ पे जो सेल लगा रहता है इसका विद्युत वाहक बल संतुलित लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अपने E1 सेल के लिए करें, यानी अपने E1 सेल के लिए देखें, तो जैसे ही मैंने कुंजी को कहाँ पे लगाया, XY के बीच में, XY के मध्य कुंजी लगाने से E1 सेल का संबंध प्राथमिक परिपथ से हो जाता है। माना इस सेल के लिए संतुलित लंबाई L1 है। अगर इस सेल के लिए संतुलित लंबाई अपने पास क्या है, L1 है, तो इस सेल के वो लंबाई है वो क्या होगी, समानुपाती होगी। सेल की लंबाई कितनी है, इस सेल के लिए संतुलित लंबाई L1 है, जो इस सेल के विद्युत वाहक बल के समानुपाती होगी। तो अपने यहाँ से लिख सकते हैं E1 प्रोपोर्शनल टू L1 या E1 इक्वल टू क्या जाएगा, XL1। समीकरण नंबर 1। X यहाँ पर अपने पास क्या है, विभव प्रवणता है। अब दोस्तों, इस XY की में से इसको निकालेंगे, XY में से निकाल देंगे और किसके बीच में इंसर्ट करेंगे, YZ में। YZ में जैसे ही अपने इंसर्ट करेंगे तो E2 सेल का जो संबंध है ये किसके साथ होगा, प्राथमिक परिपथ के साथ। अब जोकी की सहायता से तार को टच करवाएंगे और करवाकर वो बिंदु नोट करेंगे जिस पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हो, 0 हो। उसके लिए अपने मान लेते हैं संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होती है, L2, जो E2 सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो अपने लगा देते हैं। अब कुंजी को X व Y टर्मिनल से निकालकर YZ टर्मिनल के मध्य लगाते हैं, जिससे
E2 सेल का संबंध प्राथमिक परिपथ से हो जाता है। माना इस सेल के लिए संतुलित लंबाई L2 है, जो इस सेल के विद्युत वाहक बल E2 के समानुपाती होगी। तो अपने यहाँ से लिख सकते हैं E2 प्रोपोर्शनल टू L2 या E2 इक्वल टू XL2, समीकरण नंबर 2। तो अपने 2 कंडीशन निकाल दी। अब अपने इसका डेरिवेशन करने के लिए समीकरण तुलना करने के लिए 1 भाग समीकरण 2, 1 में 2 का भाग दे देते हैं। तो E1 बाई E2 इक्वल टू XL1 बाई XL2, या इसको लिख सकते हैं E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। इसका मतलब इस सूत्र की सहायता से अपने 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। अब दोस्तों, जब अपने इसको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से अपने पास 2 रीडिंग ले लोगे आप, फिर आप रियोस्टेट से रेजिस्टेंस इसका क्या करोगे, चेंज कर दोगे। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की गिट्टी होती है, उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। उसकी पोजीशन चेंज करके x और y के बीच में की वापस लगाएंगे, और x और y के लगाने से आपके पास E1 के लिए संतुलित लंबाई L1 आएगी। फिर इसको यहाँ से हटा के y और z के बीच में लगाएंगे, तो वापस आपके पास E2 के लिए लंबाई आएगी L2, ये अपने पास सेकेंड रीडिंग हो जाएगी। फिर अपने रियोस्टेट से इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, फिर आप L1 और L2 को नोट करोगे, फिर पोजीशन चेंज करोगे, फिर L1 और L2 को नोट करोगे। इस तरीके से अपने 5 या 6 ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, और 5 या 6 ऑब्जर्वेशन लेकर उसका अपने क्या कर देंगे, मीन निकाल देंगे। मीन निकाल कर अपने लिख सकते हैं कि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है या दोनों की तुलना है वो अपने पास इतनी मिलती है। तो दोनों का अपने को क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी अपने पास और इसका प्रैक्टिकल भी अपने लैब के अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। आज की एप्लीकेशन थी अपनी विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तुलना करने के लिए अपनों ने सर्वप्रथम विभव मापी तार AB के श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी EB, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ को क्या किया है, पूर्ण किया है। सबसे पहले अपने प्राथमिक परिपथ की थ्योरी लिखेंगे। इसके बाद द्वितीयक परिपथ हेडिंग डालेंगे कि जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनके धनात्मक सिरों को विभवमापी तार के A बिंदु से और ऋणात्मक सिरों को द्विमार्गी कुंजी के X व Z टर्मिनल से जोड़ते हैं, और द्विमार्गी कुंजी का मध्य टर्मिनल Y गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का संबंध जोकी से करके तार AB को स्पर्श करवाकर संतुलन बिंदु C को प्राप्त करते हैं। ये अपने पास क्या आएगा, द्वितीयक परिपथ। कार्यविधि कैसे करेंगे, जैसे ही आप इस K को ऑन करोगे, ऑन करने से परिपथ में I मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और अब अपने की को X व Y के बीच में लगाएंगे, द्विमार्गी कुंजी के X व Y में। X व Y में लगाने से E1 सेल का संबंध, कि ये संबंध इसका किसके साथ होगा, प्राथमिक, यानी ये सेल इसके साथ जुड़ जाएगा, ये अभी ओपन है यहाँ से। तो E1 सेल का संबंध प्राथमिक परिपथ से हो जाता है। अब जोकी को A के साथ स्पर्श करवाएंगे, B के साथ स्पर्श करवाएंगे और धारा मापी में विक्षेप देखेंगे। अगर विक्षेप पहले से विपरीत आता है तो अपना परिपथ क्या है, सही है। परिपथ चेक होने के बाद दोस्तों अब इस तार को आप टच करवाते जाएं और वो बिंदु नोट करो जिसमें धारा मापी में विक्षेप कितना रहना चाहिए, 0, क्योंकि विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर क्या करती है, कार्य करती है। तो अपने वो बिंदु ढूंढेंगे
जहाँ पर आपका विक्षेप कितना आना चाहिए, 0। उसके लिए मान लो मैंने बिंदु मान लिया C और इसके लिए मेरे विक्षेप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके लिए मैंने संतुलित लंबाई मान ली कितनी आ रही है, L1। तो अपनों ने सिद्धांत पढ़ा था कि सेल का विद्युत वाहक बल संतुलित लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। तो यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1 और संतुलित लंबाई मेरे पास कितनी आई है, L1। तो E1 किसके समानुपाती होगा, L1 के, और E1 इक्वल टू क्या होगा, x1। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों x व y में से की निकाल कर किसके बीच में इंसर्ट करेंगे, y और z के बीच में इंसर्ट करेंगे। y और z में करेंगे तो E2 सेल किससे जुड़ जाएगा, प्राथमिक परिपथ से। और इसके लिए इसको टच करवाते हुए जोकि को संतुलित लंबाई नोट करते हैं, वो मान लेते हैं अपने पास कितनी आती है, L2, जो इस E2 सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगी, समानुपाती। इसके बाद समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुलना करने का सूत्र आ जाएगा E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। और जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो एक रीडिंग तो अपने इस तरह से मिलेगी और दूसरी रीडिंग लाने के लिए अपने क्या करेंगे, रियोस्टेट के ऊपर एक जो प्लास्टिक की गिट्टी है उसकी पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे ही आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके पास L1 और L2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। दोनों रीडिंग ले लेंगे फिर वापस, फिर उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, फिर L1 और L2 की वैल्यू वापस निकालेंगे। इस तरीके से अपने 5 या 6 ऑब्जर्वेशन लेकर मीन निकाला जाता है और मीन निकाल के अपने क्या करते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।